तो उद्धार हो ही जाएगा। परसत भगवान ने प्रणाम किया। हमारे गोस्वामी जी कहते हैं महाराज, गोस्वामी जी ने कहा महाराज मेरे पास भी एक शिला नहीं है, मेरे पास 1000 शिला है, जरा उद्धार कर दो। भगवान ने कहा उसको तो गौतम जी ने श्राप दिया था। कहते मेरे पास में भी 1000 शिला के समान एक अभिशापित स्त्री है। जैसे महाराज जी ने पहले दिन नहीं कहा इतिमति मोरी कल्पित वितृष्णा, हाँ वो बहुत सुंदर श्लोक है। महाराज मेरी ये बुद्धि रूपी बेटी भीष्म पितामह ने कहा मैं आपके कर कमल में ब्याहना चाहता हूँ, चरण कमलों में समर्पित करना चाहता हूँ। तो आज बड़े भाव से गोस्वामी जी ने कहा सहस सिलाते जड़मती भई है, कहूँ कहीं गति पाह नहीं दई है। इसलिए मैं कहता हूँ महाराज आपकी चरण रज से मेरी बुद्धि भी 1000 शिला के समान कठोर हो गई, जड़वत हो गई है विषयों का चिंतन करते करते। इसलिए कृपा करो। परसत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पुंज सही, देखत रघुनायक जन शोक दायक, कन मुख वही करी जोड़ी रही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जल धार बही, धीरज मन कीन्हा प्रभु कहूँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई, मैं नारी अपा। संक्षिप्त में कह दे बड़ी प्रार्थना की, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जन सुखदाई, जेहि पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीश धरी, सोई पद पंकज जेहि पूजत अज, मम शिर धरे कृपाल हरि। ए जो अति मन भावा भारतीय नारी परमात्मा को ऐसे नहीं माने, भगवान देते भी वही परम पद है। राम जी ही श्री जी का परम पद दिया है, जो अति मन भावा सोवर पावा, गए पति लोक आनंद भरी। और गोस्वामी जी कहते हैं कि अस्प्रभु दीना बंधु हरि, कारण अकारण प्रेम करने वाले, कारण रहित दयाल तुलसीदास, ऐसे प्रभु हैं कसन भजऊं ब्रह्म त्याग। तो अरे बड़े भाव के साथ आज अहिल्या का उद्धार कर दिया। जनकपुर में पहुँचे, जनक जी महाराज स्वागत करने के लिए आए। जब समाचार मिला तो स्वागत करने के लिए सतानंद जी अपने आदि गुरुओं कुल गुरुओं को लेकर के, और क्षीरध्वज बड़े भाई का नाम था, कुशध्वज छोटे भाई का नाम था, जनक तो इनका टाइटल पड़ गया था निमि कुल और रघुवंश कुल दोनों। इक्ष्वाकु आदि का वर्णन गुरु महाराज ने किया ही था, हमारे सदगुरुदेव व्यास जी महाराज बैठे हुए। तो आज बड़े भाव से निवि वंशी आज सतानंद जी महाराज बड़े भाव से कुल गुरु आदि की आए। जनक जी महाराज वशिष्ठ विश्वामित्र जी से मिलने आए। राम जी से कहा कि राम ये अमराई वाड़ी बड़ी सुंदर है और यहीं पर तालाब है दूर में, तो वहाँ नहा लें, और यहीं पर बड़ा अच्छा स्थान है, यहीं पर हम लोग डेरा डाल दे, सारे जमात है 100-200 साधु साथ में है, तो क्या करें एक बार एक जाना ठीक नहीं है। 100-200 साधु यहीं टिक्कड़ बनाएंगे, आराम से दाल बाटी चूरमा और खाओ बेटा शूरमा, बड़े प्रेम से यहीं टिक्कड़ बनाएंगे, दाल बाटी चूरमा बनाएंगे। और उन्होंने कहा हाँ महाराज यहाँ ठीक है। राम जी स्नान करने गए, लक्ष्मण जी साथ में गए, और विश्वामित्र जी स्नान करके आ गए थे। और जनक जी महाराज आए, उनका वंदन, जनक जी सामने बैठ गए। उसी समय राम जी को लेकर के गोस्वामी जी ले आए। उन्हें कहा उठे सकल जब रघुपति आए, उठे कल जब रघुपति आए, विश्वामित्र ने कट बैठाए। विश्वामित्र जी ने अपने पास बैठा लिया राम जी को, लक्ष्मण जी को, और सब राम जी को देखकर खड़े। और जनक जी महाराज जो
तत्ववेत्ता विदेहराज कहलाते थे। आज उन्होंने नाम रूप को जो मिथ्या समझते थे, तो रूप को जो पहली बार देखा, ऐसा रूप, उन्होंने कहा महाराज, विश्वामित्र जी से कहा कि ये महाराज, ये दोनों बालक, ये मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक, ये मुनियों के कुल की इतनी सुंदरता तो मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा। ये बताओ कि ये मुनि के कोई बालक है, इनमें इतना आकर्षण, इतना नूर। खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है। तो उन्होंने कहा इतना हुस्न है, हाँ? और ये साक्षात परमात्मा। और मुझे तो ऐसा लगता है कि ब्रह्म जो निगम नेति नेति, जो परमात्मा जो परम ब्रह्म वर्णन करते हैं, जो ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय श्याम और गौर रूप में वही तो नहीं आई, उभय